राज्य सरकार की ओर से कोरोना संक्रमण की चेन को रोकने के लिए सोमवार से लॉकडाउन लगाए जाने के बाद अलवर शहर के केंद्रीय बस स्टैंड पर सन्नाटा नजर आया। रविवार की शाम को ही बसों के चक्के थम गए और सूनापन नजर आया। सोमवार को अलवर शहर के बस स्टैंड पर न तो कोई सवारी और न ही कोई रोडवेज के कर्मचारी नजर आया। आगामी आदेश के बाद ही बस स्टैंड पर बसें चलेंगी। सोमवार को मनुमार्ग स्थित भगवान लक्ष्मीनारायण जी के मंदिर में कोरोना शत्रुनाशक हवन हुआ। लक्ष्मीनारायण मंदिर के पुजारी राजेंद्र आचार्य जी ने बताया कि कोरोना वायरस को नष्ट करने के लिए आज हमने 5 दिवसीय यज्ञ का समापन कुछ विद्वानों के साथ किया है और सुबह से भगवान नारायण कवच और काली जगदम्बे के मंत्रों की आहुति दी है। इससे निश्चित रूप से परमात्मा हमारी प्रार्थना को स्वीकार करेगा और धीरे धीरे कोरोना का नाश करेगा। इसके बाद संसार में खुशहाली का माहौल फिर से देखने को मिलेगा और आम जनता से अपील करते हुए कहा कि अगर हम घर में लोग भगवान नारायण और काली माता के मंत्रों की 20 से 25 आहुति रोज देंगे तो इस बार कोरोना महामारी का नाश हो जाएगा। साथ ही इस हवन का लाइव प्रसारण फेसबुक पेज महामाया अलवर चैनल पर भी दिखाया गया। में बड़ी एक पीड़ा हो रही है कि जिधर देखो जिधर से कि कोरोना हो गया, कोरोना हो गया, कोरोना हो गया। तो मैं तो इतना ही कर सकता हूँ कि आज प्रभु से प्रार्थना करी है। जो 5 दिवसीय यज्ञ का आयोजन रखा था आज उसकी पूर्ण आहुति दी है लक्ष्मीनारायण मंदिर में कुछ ब्राह्मणों के द्वारा। कुछ ये भी एक संकट का घड़ी रह गया कि कुछ दूर दराज से और भी पंडित लोग आने थे, उनको पुलिस प्रशासन की वजह से रोक दिया गया। तो ठीक है, परमात्मा चाहेंगे तो एक दोबारा फिर परमात्मा से प्रार्थना करेंगे। पर निश्चित रूप से आज हमने जो 5 दिवसीय यज्ञ का समापन किया है, आज सुबह से भगवान नारायण कवच और काली जगदम्बिका के मंत्रों की आहुति दी है, उससे निश्चित रूप से हमारी प्रार्थना को परमात्मा स्वीकार करेगा और धीरे धीरे इस कोरोना नाश करेगा, कोरोना के संकट को, और सभी जीव जंतु पशु पक्षी सब खुशहाली होंगे, ऐसी मेरी कामना है। ऊपर वाला भगवान सबकी हृदय में विराजमान होगा। और मेरी एक प्रार्थना और है, आपने देखा होगा जब सतयुग में, धरयुग में, कलयुग में जैसे भी लोगों ने इस यज्ञ का सहारा लिया था, और आपने देखा होगा पहले तो ऋषि मुनि या ब्राह्मण पंडित आचार्य वेदालय विद्यालयों में गृहस्थी जीवन में भी हवन हुआ था। मेरा सभी से जनमानस तक एक हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि घर में बैठ करके मंत्र कुछ जाने या नहीं जाने, गायत्री मंत्र के द्वारा ओम नमो भगवती वासुदेवाय और काली माँ जगदम्बिके के नाम से सभी लोग इस घर में बैठ करके 5-5, 15-15, 25-25 आहुति देंगे तो निश्चित रूप से इस वातावरण में जो वायरस की एक हवा है उसका नाश होगा। जन जीव जनमानस निश्चित रूप से सुखाली होंगे। कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए राज्य सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की थी, जिसमें 10 मई से 24 मई तक लॉकडाउन के आदेश जारी किए गए। उनकी सख्ती से पालना करवाने के लिए प्रशासन ने सुबह से ही होप सर्कस, भटियारों की गली सहित सब्जी मंडी का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एसडीएम योगेश ने मीडिया को बताया कि जहां भीड़ और सोशल डिस्टेंसिंग नहीं देखी गई वहां हमारी टीम ने चालान भी काटे। और उन्होंने कहा कि सब्जी मंडी में 11 बजे के बाद कुछ सब्जी और फल की दुकानें खुली मिली, उन दुकानों के चालान भी काटे गए हैं। सोमवार को जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया ने केंद्रीय कारागृह जेल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया ने मीडिया को बताया कि जेल कारागृह का एक पार्ट मेडिकल कॉलेज के लिए अलर्ट किया गया है। मेडिकल कॉलेज के पैरामीटर्स के अनुसार कुछ लाइन की और जरूरत है, जिसे देखने के लिए ही आज हमने निरीक्षण किया है। निरीक्षण के बाद हम लोग विचार करेंगे कि केंद्रीय कारागृह जेल का एक पार्ट हमारे पैरामीटर्स के अनुसार पर्याप्त है या फिर नहीं। नहीं, प्रॉब्लम कोई नहीं है। अभी हमने क्या है, इनका एक्चुअली एक पार्ट अलर्ट हो गया मेडिकल कॉलेज के लिए। मेडिकल कॉलेज के पैरामीटर्स के अनुसार कुछ इनको लैंड की और ज़रूरत है। अभी हमने प्रपोज जो हम करें इधर से राइट साइड में कुछ प्रपोज की है। अभी जो सुप्रिंटेंडेंट साहब हैं इन्होंने एक अच्छा सुझाव दिया कि साहब एक्चुअली तो दोनों जगह करेंगे तो जेल हमारी डिस्टर्ब होगी, इसकी जो सिक्योरिटी है वो प्रभावित हो जाएगी जी। तो ये कह रहे हैं एक्चुअली एक ही जो रोड है इसके एक साइड की जो राइट साइड की वही ले ली जाए। तो उस पर हम विचार कर रहे हैं कि हमारे पैरामीटर्स के अनुसार ये पर्याप्त है या नहीं। आप सभी अपने इन्वेस्टमेंट्स बचा के रखिए, क्योंकि त्रिहान होम डेवलपर्स अलवर की सबसे बड़ी सोसाइटी अपना घर शालीमार बनाने के बाद अब लेकर आ रहे हैं आपके लिए लग्जरी फ्लैट्स। इसलिए कुछ दिन रुकिए और लग्जरी फ्लैट्स के साथ अपनी नई जीवन शैली की कीजिए शुरुआत। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें
पितृ तर्पण और दान पुण्य के लिए विशेष दिवस सोमवती अमावस्या मंगलवार को मनाई जाएगी। पंडित यज्ञदत्त शर्मा ने बताया कि सोमवती अमावस्या पर महिलाएं सोमवती अमावस्या की कहानी सुनेंगी। इसके साथ ही सोमवती अमावस्या को दान पुण्य का विशेष महत्व माना गया है। पितरों के तर्पण और उनकी आत्मा की शांति के लिए गौ को हरा चारा दान किए जाने का सोमवती अमावस्या पर विशेष महत्व माना गया है। वैशाख मास कृष्ण पक्ष में मनाई जाने वाली देवपितृ कार्य अमावस्या कल मंगलवार 11 मई को बड़ी श्रद्धा के साथ मनाई जाएगी। इस बार अमावस्या पर मंगलवार होने के कारण इस अमावस्या को भूमवती अमावस्या भी कहते हैं। शास्त्रों में मान्यता है कि इस दिन पितरों के निमित्त तर्पण, जप, तप, अनुष्ठान और दान पुण्य करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। कल सूर्य और चंद्रमा एक साथ रहेंगे, अर्थात ये भरणी नक्षत्र में रहेंगे। भरणी नक्षत्र का स्वामी शुक्र है, इसलिए इस दिन किए गए तर्पण, पूजा पाठ और दान पुण्य का फल कई गुना अधिक प्राप्त होता है और घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। जैसा कि शास्त्रों में विधान है, पितरों के निमित्त अमावस्या के दिन तर्पण करने से और पितरों को प्रसन्न करने से पुत्र पौत्रादि का और धन ऐश्वर्य का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। इस दिन पवित्र नदियों व तीर्थ स्थानों में स्नान करने का विशेष महत्व माना गया है, परंतु इस बार कोविड-19 के तहत पूरी तरह लॉकडाउन हुआ पड़ा है, इसलिए घरों में जल के स्नान में गंगा जल डाल करके स्नान करने से तीर्थ स्थान के फल का लाभ पूर्णतः यथावत बना रहता है। किशनगंज विकास समिति की ओर से कोविड की रोकथाम के लिए अनुशासन पखवाड़े के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखकर निरंतर पशु पक्षी और वन्य जीवों को फल सब्जी वितरित किए जा रहे हैं। ये जानकारी देते हुए समिति के अध्यक्ष हिमांशु शर्मा ने कहा कि आज किशनकुंड और सागर पर आने वाले लोगों को आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाकर कोरोना वायरस जैसी महामारी में सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन की पालना के बारे में भी अवगत कराया। इस अवसर पर वन्य जीवों और पक्षियों को फल, सब्जी और चुग्गा खिलाया गया और शहर के जागरूक नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि हम सभी को अपने अपने घरों की छतों पर परिंदे और चुग्गे के रूप में पक्षियों को दाना डालना चाहिए। इंसान तो मांग कर भी पेट भर सकता है, लेकिन पशु पक्षी बिना झोली के फकीर हैं। इनका ध्यान रखने का दायित्व हम सभी का है। किशनकुंड विकास समिति की ओर से निरंतर वन्य पशु पक्षियों को चारा वितरित किया जा रहा है। आज विकास समिति के पदाधिकारी आदरणीय भूपेश पवार साहब, रिंकू बत्रा साहब, राजेश राय साहब ने, राजेंद्र शर्मा जी ने, हम सभी ने सागर पर वहाँ के जो वन्य जीव थे, भूखे प्यासे थे, उन सभी को सब्जी वितरित की है। उसके बाद किशनकुंड पर भी पानी के परिंदे भरे हैं। आने वाले समय में लगातार ये मुहिम जारी रखी जाएगी। किशनकुंड पर समय समय पर आम लोगों के लिए इस कोरोना काल में काढ़े का भी उपयोग कर रहे हैं। उन्हें बता रहे हैं किस तरीके से सोशल डिस्टेंस रखें, मास्क का उपयोग करें, सरकार की गाइडलाइन का उपयोग करें, जिससे इस कोरोना जैसी महामारी से हम लोग निजात पा सकें। हम सभी अपील करते हैं पूरे जिले वासियों से, संपूर्ण शहरवासियों से कि आने वाले समय में हालत खराब ना हो, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने परिवार को दें और साथ ही साथ अपने छत पर परिंदे लगाएं, वहाँ ठंडा पानी उनको रखें। ज्वार, बाजरा, मक्का, दाने जैसी चीज़ें पशु पक्षियों के लिए वितरित करें। जितना संभव हो सके हम सबकी सुरक्षा करने का दायित्व सभी लोगों पर है। जय हिंद, जय भारत। कोरोना महामारी के संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए राज्य सरकार और जिला प्रशासन अब मुस्तैद नजर आएगा। सोमवार से रेड अलर्ट पखवाड़े के शुरू होने से ठीक एक दिन पहले रविवार देर रात अलवर जिला कलेक्टर ननुमल पहाड़ी अपनी टीम के साथ राजगढ़ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर औचक निरीक्षण करने पहुंचे, जहां उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मीडिया से बात करते हुए कलेक्टर ननुमल पहाड़िया ने कहा कि लोगों को जन जागरूकता अभियान के तहत बताया जा रहा है कि इस पूरे पखवाड़े में किसी भी तरह की शादी, विवाह और अन्य उत्सव नहीं मनाए जाएंगे। इसके साथ ही प्रशासन पूरी तरह स्वस्थ रहेगा और जो लोग गाइडलाइन की पालना नहीं करेंगे उनके लिए महामारी अधिनियम के तहत सजा का प्रावधान भी है। निरीक्षण किया, किस प्रकार की व्यवस्थाएं देखी, किस प्रकार आदेश निर्देश दिए गए हैं? देखिए, कल से हमारा महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े की शुरुआत हो जाएगी। कल से बारात चढ़ाई, बैंड बाजे, घोड़ी, इन सब पर प्रतिबंध है।
राज्य सरकार ने बड़ा विनम्र अनुरोध किया है कि व्यक्तियों को अपनी शादी टाल देनी चाहिए। अगर कोई शादी नहीं टालता है तो उसको अब कोर्ट मैरिज करनी चाहिए, रजिस्ट्रेशन करा ले, और कोई नहीं भी कराता है तो फिर 11 व्यक्ति से ज़्यादा अलाउ नहीं किए हैं। अगर हम लोगों को 11 व्यक्ति से कहीं 12 व्यक्ति भी मिलेंगे, 1 लाख रुपए जुर्माना है। इसी के साथ साथ आवश्यकता हो तो FIR दर्ज कराएंगे। आप लोग देख रहे होंगे कल से हमारा जो सार्वजनिक पब्लिक वाहन है और निजी वाहन है उन पर भी प्रतिबंध लगा दिया है, और हमें अनावश्यक रूप से कोई व्यक्ति बाहर मिलेगा तो उस पर कार्रवाई करेंगे। किराने की दुकानें खुलेंगी। हमने जो थोक की सब्जी मंडियाँ थी वो सुबह 4 बजे से 8:30 बजे तक कर दी, उसके बाद में कोई नहीं होगा। ये एक बड़ा भ्रम है कि भाई ठेली वाले एरिया हमने छूट दे दी हैं, तो ठेली वालों को उन्हीं को छूट है जो एक्चुअली घूम के सब्जी बेचेंगे। एक जगह अगर वो इकट्ठे हो जाते हैं और इकट्ठे होकर बेचते हैं बाजार के रूप में, उनको मैं अलाउ नहीं करेंगे, वो अलाउ उसमें नहीं है। हम लोग देख रहे हैं कि कोरोना की जो संक्रमण की जो सेकेंड वेव है वो बहुत ही घातक है और जानलेवा भी है। इस दौरान काफ़ी लोगों की डेथ हुई है, फिर भी लोग लापरवाही कर रहे हैं, बिना मास्क लगाए बाहर जा रहे हैं और शादियां अटेंड कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से उन लोगों को चेतावनी भी देना चाहता हूं और सलाह भी देना चाहता हूं कि अब घर से बाहर नहीं निकलें। जैसे मैंने कहा, राज्य सरकार ने पब्लिक वाहन और निजी वाहन पर भी बैन लगा दिया है। केवल मेडिकल इमरजेंसी किसी की होगी